परमात्मा है कौन? तो परमात्मा है परम सत्ता, परम शक्ति, जो सबका दाता, जो सबके प्रति दयालु है। आत्मा क्या है? जिसके कारण शरीर के अंदर शक्ति आती है, चेतना आती है, जिसके कारण हम लोग खाते पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े काम करते हैं, वो शक्ति आत्मा है। मृत्यु क्या है? डर क्यों है इसका इतना ज्यादा? और मृत्यु शब्द को भी अगर हम लें, एक शब्द है मृत और एक है यो। यो का मतलब हो गया जो विलीन हो, जिसमें जाते हैं हम लोग, और मतलब शरीर जिसमें चला जाता है। मृत का मतलब हो गया मिट्टी। तो मिट्टी वाला खिलौना मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खाता है इंसान और फिर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो एक्चुअल दुख देता है वो अपनी मौत नहीं, अपनों की मौत का डर है। तो मोह के धागे हैं ये जो आदमी को बांधते हैं। हमारी ये आत्माएं अपने कर्म भोग के चक्र को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर के जानवर पने को, हमारा जो एनिमल ब्रेन है उसको शांत करने और उन संस्कारों को हटाने के लिए और कर्मों का भोग भोगने के लिए पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में वही आत्माएं जाती हैं। बाबा, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो विश्व जागृति मिशन के फाउंडर हैं। इनके 80 से ज़्यादा सेंटर हैं अक्रॉस द ग्लोब और करोड़ों इनके अनुयायी पूरे देश और दुनिया भर में मौजूद हैं। और आज इनके साथ में बैठकर मानव जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में एक गहरी चर्चा करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए बाबा कास्ट में आज के हमारे गेस्ट का, पूज्य सुधांशु महाराज जी। सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। कैसे हैं आज आप? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। और जहाँ हम लोग हैं ये बहुत ही आनंद वाला स्थान है, हिमाचल का वह भाग जिसे मनाली कहते हैं, और यहाँ साधना धाम आश्रम में। और इस भूमि में कहा जाता है कि ऋषि मनु ने यहाँ जन्म लिया और उनका एक मंदिर भी यहाँ पर है। लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऋषि मुनियों का स्थान रहा है और पूरे देश से अनेक अनेक तरह के लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। फूलों से, फलों से ये स्थान पूरा लदा हुआ है और पहाड़ों से झरते हुए झरने और नीचे बहती हुई व्यास नदी। ये स्थान वास्तव में बहुत ही आनंददायक है और सच में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे यहाँ आते ही एक शांति का अनुभव हो रहा था। जैसे जिस शांति के लिए हम लोग बड़ा गहरी मेडिटेशन में जाने के बाद जब उठते हैं तो जो शांति का अनुभव होता है, यहाँ स्वतः ही वो चीज़ मौजूद है। निश्चित रूप से पहाड़ जो है, सारे जितने भी पर्वत शिखर हैं, व्यक्ति को निमंत्रण देते हैं और यहाँ शांति अनायास व्यक्ति के भीतर उतरती है। क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति को जो आवश्यकता है वो शांति की है, कि शांति ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमारे भीतर से मुस्कुराहट बाहर आती है, अच्छे निर्णय हो पाते हैं। अशांत आदमी न मुस्कुरा सकता है, न गा सकता है, न गुनगुना सकता है। इसलिए पूरी दुनिया दौड़ती है तीर्थों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, नदियों की तरफ, समुद्र के किनारे। व्यक्ति को चाहिए कि वो शांत हो, प्रफुल्लित हो, उसके भीतर की मुस्कुराहट निकले बाहर। तो इसलिए स्थान निमंत्रण तो देता ही है व्यक्ति को। और एक कितनी बड़ी विडंबना है ना कि हम लोग रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, सुविधाओं के लिए मॉल, दुकानें, और फिर आखिरी में चाहिए शांति होती है और उसके लिए उन पहाड़ों के पास जाके पहुंचते हैं जो स्वतः ही हमेशा से मौजूद थे। क्या है कि हम लोग जो कंक्रीट के जंगलों में रहने लग गए, तो उसके कारण क्या है कि सभी लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बनावटी हो गई है। और उसके कारण जो है, कृत्रिमता के कारण जहाँ जहाँ बनावट है वहाँ वहाँ व्यक्ति के जीवन में अशांति आती है। और अधिकांश लोगों के साथ में ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है कि जो हम नहीं हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब जितने ज्ञानी नहीं उससे ज़्यादा ज्ञानी दिखाएंगे, जितने धनी नहीं उससे ज़्यादा का प्रदर्शन करेंगे, जितने बड़े पद पर नहीं बैठे हैं उससे ज़्यादा का प्रभाव लोगों के सामने लाएंगे, और जो कुछ हम नहीं हैं उससे ज़्यादा कहीं प्रदर्शन करते हैं, तो उसके कारण अशांति बहुत अधिक आती है। तो इसलिए जो कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, परायों को इम्प्रेस करेंगे और अपनों को इग्नोर करेंगे। और उसका कारण
एक ही दिखाई देता है कि हम परायों को सोचते हैं वो तो हमारे हो जाएं, अपने तो अपने हैं, लेकिन अपनों को भी पौधों की तरह सींचना पड़ता है। जैसे यहाँ पहाड़ों में आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है तो एकदम बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है, क्योंकि भगवान इनको सींचता है। हर आदमी को स्वयं को सींचना होता है कि वो हरा भरा रह सके, उसकी मुस्कुराहट बनी रह सके। इसलिए हर आदमी को हर दिन अपने रिश्तों को सींचना होता है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि हमें आवश्यकता है आनंद में जागें और शांति में सोएं। तो ना तो शांति से सो पा रहे हैं, ना आनंद में जाग पा रहे हैं, इसलिए जीवन ही विचित्र होता जा रहा है। बिल्कुल। और इस वाली परेशानी जो हमेशा से रही है और अभी और बढ़ गई है, उस परेशानी के समाधान के लिए आप जैसे महापुरुष लोग आते हैं जो इसको बताते हैं लोगों को कि ये सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढा जाए। जिसमें बड़ी बात क्या है कि आजकल सबके लिए एक समस्या हो गई, ठीक से खा पी भी लें, अच्छी एक्सरसाइज भी करें, नींद भी ठीक ले लें, उसके बाद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका कारण माना जाता है कि आप अगर मानसिक तनाव बहुत पाल रहे हैं, चिंता में बहुत अधिक रह रहे हैं, बहुत अधिक क्रोध में रहते हैं, इमोशनल स्ट्रेस आपके भीतर ज़्यादा आ रहा है, तो बीमारियां पनपती हैं। इसलिए आज अध्यात्म की आवश्यकता लोगों को बहुत अधिक है। सत्संग की तरफ जाने की आवश्यकता है, ध्यान की तरफ आने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत अधिक रूप में जो है देश से विदेश से यहाँ साधना करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि व्यक्ति को चाहिए कि वो भीतर से खुद को जानना चाहता है, भीतर से शांत होना चाहता है। जहाँ से उसके भीतर से मुस्कुराहट जागती है, उस स्रोत तक पहुँचना चाहता है। इसलिए आवश्यकता है आदमी को, गुरु की भी आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। विदेशों में आप देखें तो वहाँ जो काउंसलिंग वाले लोग हैं पैसे भी लेते हैं, उनके जो मेंटर होते हैं वो उनको जो किसी तरह से गाइड करें, तो भी व्यक्ति के साथ में वो बात तो आती है ना कि कोई लाइफ कोच भी होना चाहिए। वही भूमिका गुरु की है कि दुनिया को जीतने के बाद खुद को जीतना जो सबसे अनिवार्य है, उसके लिए भी कोई गुरु चाहिए, क्योंकि दुनिया को जीतने के लिए भी तो गुरु लगा था। और अंदर की लड़ाई तो सबसे मेन लड़ाई आती है ना, जिसमें जैसे आपने बताया ये जो क्रोध है, चिंता है ना, ये सारी जो आपको परेशान कर रही है, दुख हो रहा है और शांति है, उन सब को तभी उनसे बाहर निकल सकते हैं जब खुद को जीत लेंगे। बड़ी बात ये हो गई है कि आप देखते हैं हर गाड़ी में ब्रेक है, जो उसको गिरने से, चोट खाने से, एक्सीडेंट से बचाती है। वो ब्रेक ज़रूरी, हर आदमी के पास भी एक ब्रेक है। ज़्यादा बोलने पर ब्रेक लगाएं, खा रहे हैं तो स्वाद पर ब्रेक लगाएं, क्योंकि सेहत चाहिए आपको। आपके रिश्ते न बिगड़ जाएं, आप बोलते समय अपने ऊपर ब्रेक लगाएं, तो वो ब्रेक हम नहीं सीख पा रहे हैं। और उसको सिखाने के लिए, उसके लिए ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए कैंप चाहिए, शिविर चाहिए, जहाँ बैठकर आदमी अपने ऊपर प्रयोग करे। इंसान ने अपने पेड़ पौधों की नस्लें, जानवरों की नस्लें सुधारी, आदमी अपने घर को डिजाइन करता है, कपड़ों को डिजाइन करता है, अपने आभूषणों को डिजाइन करता है, लाइफ को डिजाइन करना भूल गया है। उसके लिए आवश्यकता होती है साधना के क्षेत्र में आए, गुरु की शरण में आकर के बैठे। आवश्यकता होती है कि कोई हमें हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए, हम क्या हो सकते हैं उसे उद्बुद्ध करने के लिए कोई हमें मिलना चाहिए। और वो चाहिए जो हमारे हृदय को भी समझे, मन को भी समझे, बुद्धि को भी समझे, हमारी क्षमता को भी समझे, हम कहाँ तक जा सकते हैं उस बात को भी समझता हो। तो उस तरह से जब गुरु मिलता है तो व्यक्ति जैसे बीज अंकुरित होता है और वो एक वट वृक्ष बन जाता है, तो एक व्यक्तित्व इतना विशाल वृक्ष बनने की स्थिति में आता है। बिल्कुल। और गुरु का एक रोल आता है कि आपको आपसे मिलाए और फिर आपको परमात्मा से मिलाए। ये दो बड़े ज़रूरी रोल होते हैं जो एक गुरु निभाता है। तो पहले परमात्मा है कौन, ये बताइए। देखिए, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आसमान में बैठे हैं या ज़मीन के नीचे बैठे हैं या समुद्र में कहीं बैठे हैं। व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है। वह जो असीम है, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो अंतर्यामी है,
संसार का जो सृष्टा है, सबको बनाने वाला, जो इस संसार के नियमों को स्थापित करता है, जिसके कारण हम दुनिया में आते हैं और जो हमें सबको और पूरे ब्रह्मांड को, हर चीज़ को जो अनुशासित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, इतने विशाल विशाल सागरों को जिसने संभाल रखा है, और जो इस पूरी पृथ्वी को हर जगह जहाँ जहाँ इंसान बसता है, जीव जंतु बसते हैं, इन सब को जो व्यवस्थित कर रहा है। हर बच्चे के जन्म लेने से पहले माँ के पास दूध भेजता है कि तुम जाओगे दुनिया में तो तुम्हें भोजन चाहिए, तो पहले भोजन मिल जाता है। जब दांत आ जाते हैं फिर अन्न देता है, व्यवस्था करता है, सुख की, सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो बनाता है वो शक्ति परमात्मा है। और फिर उसको अलग अलग नामों से व्यक्ति पुकारता है। इसलिए भगवान विष्णु के लिए भी जब हम लोग उसकी परिभाषा करते हैं तो विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत यह से विष्णु, जो इस चर अचर जगत में सब जगह व्याप्त है और सबको व्यवस्थित किए हुए है, उस शक्ति का नाम ही भगवान है, वही विष्णु है। इसलिए दूसरा रूप आता है जो इस धरती पर आकार लेकर के और इस संसार में उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जीवन जीने का ये एक ढंग हो सकता है, और जहाँ पर ये समझाया जा सकता है कि मेरे जीवन को, मेरी शिक्षाओं को, मेरे कार्यकलाप को देखते हुए तुम अपने जीवन को उन्नत करो, जिसको वेदों में कहा विष्णोः कर्माणि पश्यता, उस भगवान की लीला को देखो। यतो व्रतानि पशपशे, जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ व्रत आ सकें, कुछ नियम आ सके। इंद्रस्य युज्य सखा, तुम इंद्र हो, आत्मा हो। युज्य सखा, भगवान तुम्हारा योग्य मित्र है, उस मित्र से अपनी मित्रता करो और उस मित्रता के साथ तुम अपने जीवन को निखारो और ऊंचाई पर लेकर जाओ। इसलिए जब भगवान आकार रूप धारण करके आते हैं तो व्यक्ति के सामने नर रूप में ये दर्शाते हैं कि एक नर भी नारायण का रूप धारण कर सकता है, लेकिन परमात्मा फिर अपने उसी स्वरूप में जा कर के लीन हो जाते हैं। तो परमात्मा है परम सत्ता, परम शक्ति, जो सबका दाता, जो सबके प्रति दयालु है, जो संकट मोचक है। इसलिए सारे रिश्ते भगवान के साथ हैं। माता वही है, पिता वही है, बंधु वही है, सखा वही है, सबका दाता वही है, सर्वस्व वही है, विद्या वही है, ज्ञान वही है, धन वही है, तो क्या नहीं है, सब कुछ वही है। वाह, अद्भुत। अब तो जैसे ईश्वर जब अवतार लेता है, ऐसे आपने बोला कि कई समय पे जब हम लोगों को कुछ सिखाना होता है, कोई प्रेरणा देनी होती है, तो ईश्वर एक मानव रूप लेता है। तो जैसे हमारे सिखाने के लिए ईश्वर एक रूप धारण करता है, वैसे ही क्या जो शेर है, भालू है, हिरन है, इन सबको सिखाने के लिए भी क्या उनके जैसा कोई रूप धारण करता होगा ईश्वर, या फिर ये हमारे लिए ही है? नहीं, मनुष्यों के लिए है, क्योंकि ये एक प्रश्न नहीं है आपका, इसमें बहुत सारे प्रश्न आ गए जो आपने पूछा है। और ये जिज्ञासा जो है बहुत लोगों की होती है और अच्छी जिज्ञासा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि भगवान जो है आकार रूप धारण करके हमें जो शिक्षा देते हैं उसका मतलब क्या है। पहले तो ये जान लें कि हम सभी लोग जितने भी दुनिया में हैं जो सोचते हैं वो आकार की भाषा में सोचते हैं। कोई भी शब्द अगर मैं यहाँ बोलता हूँ, अगर मैं जल बोलूँ, पानी बोलूँ, तो हमारे भीतर जो है जल का आकार बनने लग जाएगा। पीने वाला जल, बहता हुआ जल, समुद्र वाला जल, नदी वाला जल, या किसी बर्तन में रखा हुआ जल, उसका आकार बन जाएगा। अगर हम मिठाई कहें, मिष्ठान कहें, मीठा कहें, तो चीनी से लेकर, गुड़ से लेकर सारी मिठाई और सारे आकार आने लग जाएंगे। आ गए। ठीक इसी तरह से कुछ भी चीज़ कही जाए, डर शब्द भी अगर कह दिया तो किस चीज़ से, सांप से डर, बिच्छू से डर, शेर से डर, गरीबी से डर, दुख से डर, वो सब तरह के डर और उसकी अनुभूति, उसके आकार भीतर बनने लग जाते हैं। अब भगवान को भी जब इंसान को समझाना, सिखाना है, तो उसको आकार रूप धारण करके दुनिया में आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब अपनी साधना करते हैं तो मूर्त से अमूर्त की यात्रा करते हैं, आकार जगत से निराकार की यात्रा करते हैं।
इसलिए इस छोटे से बिंदु से उस परम सिंधु तक जाने की यात्रा करते हैं। इसलिए भगवान जो है आकार रूप धारण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आकार से चलते चलते हम निराकार तक पहुँचे, इस छोटे से बिंदु से चलते चलते परम सिंधु तक हम पहुँच जाएं, उस एक छोटी सी शक्ति और उसके छोटे से नियम को देखते देखते उस नियामक तक पहुंच जाए। इन चित्रों को देखते देखते हम लोग उस चित्रकार तक पहुंच जाएं। इसलिए भगवान जो है अपना साकार रूप धारण करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे आपने ये पूछा है कि मनुष्य के लिए भगवान है, तो जीव जंतुओं के लिए भगवान है या नहीं है, और उनके लिए भगवान आकार लेकर आते हैं या उनको समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं या नहीं देते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी जीव जंतु कीट पतंग हैं, उनका और हमारा दोनों में एक अंतर है। हमारी ये आत्माएं अपने कर्म भोग के चक्र को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर के जानवर पने को, हमारा जो एनिमल ब्रेन है उसको शांत करने और उन संस्कारों को हटाने के लिए और कर्मों का भोग भोगने के लिए पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में वही आत्माएं जाती हैं। लेकिन वहाँ जाने वाली आत्माओं के साथ भगवान ने एक अच्छी व्यवस्था की हुई है कि वो सब के सब जितनी भी पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु हैं, ये भोग योनि है, कर्मों का भोग भोगने के लिए दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए उनके साथ में भगवान ने एक ग्रीन कार्ड भी उनको दे रखा है। वो सारे के सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ठीक है। उनके साथ ये व्यवस्था मिलेगी कि उनको कहीं किसी बाग में जाकर किसी तोते को किसी माली से भाव करने की आवश्यकता नहीं है कि ये आम क्या भाव है और सेब क्या भाव है, अमरूद लीची क्या भाव है। वो जाएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे। किसी चूहे को ये पूछना नहीं पड़ेगा ज़मीन का भाव क्या है, वो राष्ट्रपति भवन में भी बिल बना सकता है। बिल्कुल। इसलिए उनको पूरी छूट है। वो कहीं भी घोंसला बनाए, किसी बड़े सेठ के घर के सामने पेड़ है, वहाँ जाके वो अपना घोंसला बनाएगा। इंसान को हर जगह भावताव करना पड़ेगा। इसलिए ये सब के सब जितनी भी योनियाँ हैं वो भोग योनियाँ हैं, उनको छूट दी गई है। इसलिए वो अगर कोई अपराध भी कर दें तो उनको होश नहीं है, उनको उस तरह से जो है वो जेल में ले जाके फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसलिए कोई शेर चीता अगर कहीं हमला करके चला भी जाता है तो गवर्नमेंट पकड़ के उसको जंगल में छोड़ के आती है, उसका तो काम है ये। राम जी का शेर, राम जी की बकरी, शेर भी उन्हीं का है, बकरी भी उन्हीं की है। अब शेर आकर के बकरी को खा जाए तो वो व्यवस्था उनकी है। इसलिए भगवान ने उनको ऐसा रखा हुआ है, नियंत्रित भी करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, संख्या अधिक न बढ़ जाए। जंगलों के अंदर जीव जंतु मर जाते हैं, उनको खाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक आकर के साफ सफाई कर जाते हैं। भगवान ने वो अपने सफाई कर्मी छोड़े हुए हैं, तो वो एक व्यवस्था चल रही होती संसार भर में। इसलिए भगवान उनको समझाने सिखाने नहीं आता, उनको पहले से स्वाभाविक ज्ञान दिया गया है, उनको जरूरत नेचुरल नॉलेज उनके पास दी गई है। पक्षी को उड़ना सिखा दिया गया है, सिखाने के लिए कोई नहीं आता। किसी भी पशु को आप देखें, पानी में डाल दीजिए तैरना शुरू कर देगा। इंसान को डाल के देखें तुरंत डूब के मरेगा, उसको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान को मनुष्य को सिखाने के लिए आना पड़ता है, पशु पक्षी को नहीं। आपको घर बनाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग डिजाइन में अलग अलग तरीके के मकान बनाओगे। कौवा चाहे वो कश्मीर का हो या यहाँ का हो, साधना धाम आश्रम मनाली का, या फिर वो मद्रास का हो, चेन्नई का हो, सब एक जैसा घोंसला बनाते हैं। उनके डिजाइन दिए गए हैं, भगवान ने दे रखे हैं। बया घोंसला बनाता है अपना बीन के आकार का, सब एक जैसे ही बनाते हैं, सबको वही डिजाइन दिया हुआ। सारे चूहों के पास में बिल बनाने के डिजाइन दिए हुए हैं, वो सब अपने अपने जानते हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनको परमात्मा की या भगवान के अवतार लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको सब व्यवस्था पहले दी है, उनको समझाने की। हाँ, वो जब आत्मा मनुष्य शरीर में आएंगे तो वहाँ उनको सिखाने के लिए पहला गुरु माता पिता है, समाज में फिर सिखाने वाले लोग हैं, फिर अक्षर ज्ञान कराने वाला शिक्षक है, जिंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए फिर गुरु आता है, जो आपको खुद को जानने के लिए
और परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए और इस दुनिया में कैसे जीना उसको बताने के लिए फिर एक वो सद्गुरु चाहिए जो व्यक्ति के भीतर की क्षमताओं को, संभावनाओं को जागृत कर सके। बिल्कुल। और जितना कमज़ोर एक इंसान पैदा होता है उतना कमज़ोर कोई और प्राणी नहीं होता पैदा, कि ज़्यादातर जो जानवर हैं वो पैदा होते ही स्वतः ही चलना सीख जाते हैं। एक हम है जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि 2 पैरों पर चलना कैसे है। मनुष्य के साथ ये समस्या है कि उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। उसकी माँ जो बोलेगी वही भाषा उसकी भाषा बनेगी और उसको खुद चलना भी नहीं आता। वो तो दूसरों को देख देख कर, क्योंकि इसको अनुकरण करने की आदत है, अनुसरण करने की आदत है, अनुचरण करने की आदत है। किसी के नकल करेगा, किसी के सिखाने से चलेगा, किसी के अनुसार वो आचरण करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हर समय उसे दूसरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान भी आएंगे, अवतार लेंगे, मनुष्य के लिए लेंगे। बिल्कुल, ये समझ आ गया महाराज जी। अब देखिए, गुरु के 2 प्रमुख दायित्व थे, जिसमें से एक दायित्व था कि ईश्वर के बारे में बताना, एक दूसरा दायित्व है कि इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाना। तो इसमें सबसे पहले आत्मा क्या है? देखिए, शरीर के अंदर वह तत्व जिसके कारण ये आँखें देखती हैं, जिह्वा बोलती है, हाथ पाँव जो है चलते फिरते हैं, वो सिर्फ आत्मा के कारण है। जैसे आत्मा इसको छोड़ देती है तो मुंह खुला रह जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी, आवाज़ देते रहिए कि बोलिए, व्यक्ति बोलता नहीं, सुनता नहीं, चलता नहीं। तो वो क्या होता है उसके अंदर जो चला जाता है, जिसके चले जाने के बाद फिर ये शरीर कितना भी सुंदर था, कितना भी आकर्षक था, वो आकर्षक नहीं रह जाता, डरावना हो जाता है। आप जिंदा मनुष्य के साथ हाथ मिलाकर खुश होते हैं, लेकिन मुर्दे को छूने के बाद में हाथ धोने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जिसके कारण शरीर के अंदर शक्ति आती है, चेतना आती है, जिसके कारण हम लोग खाते पीते हैं, चलते बोलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े काम करते हैं, वो शक्ति आत्मा है और वो हमारे भीतर विद्यमान है। और अगर हम ये कहेंगे कि वो कितने बड़े आकार की है, क्या वेट की है, किस तरह की दिखाई देती है, तो उपनिषदों में इस संबंध में वर्णन है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का कोई आकार प्रकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो श्वेताश्वेतर ऋषि जो हुए हैं, उपनिषद के ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा तुम अपने बाल की नोक को, अग्रभाग को, उसकी मोटाई, गोलाई, लंबाई, चौड़ाई, बाल का जो छोटा सा टुकड़ा, आगे का अग्रभाग, उसके 100 टुकड़े करिए, उसमें से जो एक बचेगा उसके फिर 100 करिए। मतलब एक बाल की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का 10,000वां हिस्सा जो बनता है, उतने आकार का तत्व जो है आत्मा है। और वो ब्लिंक करता हुआ, टिमटिमाता हुआ स्टार की तरह से है, जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश, जिसका प्रभाव पूरे शरीर में जाता है। वो इसका मालिक बन करके इस शरीर को संचालित करता है। इसलिए चाहे कोई बड़ा सेनापति है, चाहे कोई बड़ा महारथी है, चाहे कोई बड़ा राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, उसका शरीर का आकार प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन जो भीतर बैठा हुआ है, जिसके कारण वो आज इतना पहचाना जा रहा है, वो आत्मा के कारण पहचाना जा रहा है। और जब उस आत्मा के पास चारों तरफ आवरण आ जाता है मल, विक्षेप और दोषों का, उसके कारण फिर वो निस्तेज हो जाती है। फिर कोई दुरात्मा है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई असुर है, कोई बुरा व्यक्तित्व है, तो आत्मा के ऊपर आए हुए आवरण के कारण है। जब वो आवरण हट जाता है, साधना के द्वारा व्यक्ति, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाता है, तब उसके भीतर से उसकी शांति, उसकी दयालुता, उसका प्रेम, उसका शौर्य, उसका विवेक और अनेक अनेक हजारों गुण उसके बाहर से भीतर से बाहर प्रकट होते हैं। तो ये आत्मा के गुण हैं, आत्मा में कुछ गुण होते हैं? आत्मा का निज एक स्वभाव है।
आत्मा का अपना निजी स्वभाव है, जिसको आप देखेंगे कि अगर आपको शांति में रखा जाए तो पूरा दिन शांति से व्यतीत कर लोगे और अच्छा लगेगा। प्रेम आपका निजी स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, जिसमें आपको रखा जाए, सारा दिन आप प्रेम वाले वातावरण में रहें, जिंदगी भर रहें, पता भी नहीं लगेगा कब जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन अशांति आपका स्वभाव नहीं है। अशांति की अवस्था में अगर आपको 2 घंटे भी रखा जाए, जीना मुश्किल हो जाएगा। घृणा की स्थिति में आप नहीं जी सकते, वो आपका स्वभाव नहीं, वो दूसरों के कारण आपके ऊपर आ गया है। क्रोध, हिंसा, बुरा करना, चोट पहुंचाना, निर्दयता, ये आपका स्वभाव नहीं। दयालुता आपका स्वभाव है, और दयालु बनकर जीने में आपको गर्व अनुभव होता है। तो ये जो आत्मा है, ये आई कहाँ से है, कहाँ है इसका स्रोत? देखिए, ये पहले ये जान लें कि आत्मा न बनाई जा सकती है, न मिटाई जा सकती है। यहाँ फिर वही कृष्ण भगवान का संदेश जो है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, वो वाला स्रोत और सूत्र, वो संदेश, वो फिलॉसफी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ पर वो कह रहे हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। जो मिटता है, जो जलता है, जो टूटता है, जो समाप्त होता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है, वो तत्व केवल मात्र संसार का पदार्थ हो सकता है, जो टूटने वाला है। जो नहीं टूटता, नहीं मिटता, वो तो आत्मा है। तो इसलिए आत्मा कहीं से आती नहीं है, आत्मा कहीं से बनती नहीं है, आत्मा कहीं मिटती नहीं है। इसको वेदों में पढ़ें, उपनिषदों में पढ़ें, शास्त्रों में पढ़ें, सब जगह वही चीज़ कही गई है और समझाया गया है। भस्मांतम शरीरम, शरीर ही है जो भस्म होता है, जो जलता है। और मृत्यु शब्द को भी अगर हम लें तो एक शब्द है मृत और एक है यो। यो का मतलब हो गया जो विलीन हो, जिसमें जाते हैं हम लोग, और मतलब शरीर जिसमें चला जाता है। मृत का मतलब हो गया मिट्टी। इस मिट्टी में जा कर के हम लोग जो विलीन हो जाते हैं, तो वो जिस चीज़ का मरण होता है वो शरीर है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अपने आप में नित्य है। इसलिए बोला जाता है साधना में भी, नित्योहम, बुद्धोहम, शुद्धोहम, निरंजनोहम, शाश्वतोहम। मैं सदा से हूँ, अजर अमर हूँ, अमर आत्मा हूँ, न मिटने वाला तत्व हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। तो इसलिए आत्मा कहीं से बनकर आई हो, मिट गई हो, ऐसा नहीं। फिर ये भी एक बात याद रखिए कि आत्माएं कितनी होंगी। हाँ, मतलब ये मेरा अगला सवाल होने ही वाला था कि जैसे हम लोग कभी तादाद में बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, हाँ। तो क्या आत्मा खुद को विभाजित कर लेती है, या फिर ये है ही अनंत, पूरी जो संसार है, जो पूरा ब्रह्मांड आत्मा से ही भरा हुआ है, कोई कभी भी रूप ले लेता है? ये जान लीजिए कि जो आत्माएं जितनी संसार में हैं उतनी हमेशा रहेंगी, ना कम होंगी ना ज़्यादा होंगी, क्योंकि ना वो मिटती है, ना मरती है, ना टूटती है, ना गलती है, ना जलती है। तो प्रश्न ये आएगा कि इतनी सारी जनसंख्या पूरे विश्व की हो गई है, 840 करोड़ से भी कहीं अधिक लोग हो गए, शायद इस समय 850 करोड़ हो गए हैं। तो भारत की संख्या बढ़ गई है, चाइना की काफ़ी थी लेकिन उनकी कुछ घट रही है। कुछ देशों में कहा जा रहा है कि अभी जनसंख्या बढ़ाइए, वहाँ पैसे दिए जा रहे हैं इस बात के। तो पहले तो हम ये जान लें कि एक आत्मा केवल भारत की भारत में रहेंगी ऐसा नहीं है। ये अमेरिका में भी जन्म ले सकती हैं, और ये भी मानना चाहिए कि पृथ्वी भी एक नहीं है। जब करोड़ों सूर्य हैं, आकाश गंगाएं हैं, खरबों तारे हैं, तो पृथ्वी भी खरबों खरबों हैं, अरबों नहीं खरबों हैं। वहाँ तक मनुष्य जा नहीं पाया, लेकिन आत्माओं को जाने में देर नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ वाले आत्मा दूसरी जगह भी जाती है, और फिर जीव जंतु जितने भी हैं उन योनियों से निकलकर जो मक्खी मच्छर थे पहले, अब वो मनुष्य बनकर आ गए।
अब यहाँ से फिर जो है वो दूसरा जीव रूप धारण करेंगे। तो पूरे संसार भर में ये जीव जंतु कीट पतंग से लेकर के ये आत्माएं उतनी ही हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होंगी। एक स्थान पर संख्या बढ़ सकती है। प्रकृति में तो जो जीव जंतु हैं उनको घटाने बढ़ाने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, इसलिए उनको जो है काटने वाले खाने वाले जीव जंतु होते हैं। मनुष्य के साथ में जो मनुष्य है और वो आत्माएं जो मनुष्य बन जाती हैं उनकी संख्या किसी स्थान में बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। कोई जगह ऐसी है जहाँ प्रलय हो रही है, प्रलय हो रही है तो उस पृथ्वी नष्ट हो रही है, वहाँ की सारी जनसंख्या, वहाँ की आत्माएं दूसरी जगह जन्म लेने के लिए आ रही हैं। और कहीं वो है जहाँ नई सृष्टि बन रही है, नए आत्माएं वहाँ जाएंगी, शरीर धारण करेंगी। इसलिए आत्मा उतनी है, ना ये मिटती है, ना ये कटती है, ना ये घटती है, ना ये जलती है। इनकी संख्या उतनी ही रहेगी, किसी स्थान में बढ़ जाएगी, घट जाएगी। मनुष्य के मन में ये जरूर आएगा कि भाई इतना पाप हो रहा है दुनिया में, तो बहुत पुण्य कर्म करने के कारण तो मनुष्य का शरीर मिलता है, तो फिर ये इतनी आत्माएं, इतने मनुष्य कहाँ से आ गए इतना पाप होने के बाद भी। तो ये समझ लीजिए कि जो अपना कर्म भोग चक्र पूरा करके ख़त्म करके आए हैं उनका जन्म हो गया। यहाँ पाप पुण्य के कारण जो है वो जन्मों जन्मों के आधार पर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस समय जो पाप बढ़ रहे हैं तो मनुष्य क्यों बढ़ गए हैं। तो वो कुछ जो जीव जंतु अपना भोग चक्र, कर्म भोग चक्र पूर्ण कर गए हैं, वो आत्माएं आ गई है दुनिया में, मनुष्य का शरीर धारण करके आ गई हैं। इसलिए हैं तो वो उतने ही, और उनके जो है ट्रांसफ़र होता रहेगा। यहाँ वाला उधर जाएगा, हो सकता है ट्रंप आगे चल कर के पाकिस्तान में पैदा हो जाए या भारत में पैदा हो जाए, और यहाँ वाला जो है या पाकिस्तान वाला जो है वो कोई अच्छा बन के यहाँ आ जाए, भारत में आ जाए। तो ये तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारी मान्यता जो सनातन धर्म की है वो पुनर्जन्म को मानने की, रीबर्थ को मानने वाली परंपरा है। बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छी व्याख्या की और साफ दिख रहा है कि इन सारे सवालों पे आपने काफ़ी गहरा विचार किया हुआ है। तो बस इससे थोड़ा सा पिछले में जाना चाहूँगा, जब हमने बोला कि आत्मा कहीं से आई नहीं है, कहीं जा नहीं रही है, जबकि जितना हमने जीवन के लक्ष्य के बारे में सुना, जितना अध्यात्म में सुना, उसमें ये था कि हम परमात्मा से जुदा होकर हम लोग आए हैं, और आखिरी में जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है वो है कि परमात्मा के साथ विलय हो जाना। लेकिन अगर हम कहीं जा ही नहीं रही थी, आत्मा यहीं थी, यहीं है, यहीं रहेगी, तो ये परमात्मा के साथ विलय होना, इस सब का क्या मतलब रह गया? देखिए, मोक्ष प्राप्त करना जो है, मुक्ति अवस्था वाले, जिसको कहा यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहाँ जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, वो मेरा धाम है। तो लौटना नहीं चाहोगे से मतलब है कि वो मोक्ष वाली स्थिति जहाँ तुम अपने परम आनंद को प्राप्त करोगे। क्योंकि इस संसार में हमारी सबकी खोज है आनंद की खोज, शांति की खोज, प्रेम की पूर्णता की खोज। हम प्रेम की पूर्णता चाहते हैं, आनंद की पूर्णता चाहते हैं, शक्ति की पूर्णता चाहते हैं, संपन्नता की पूर्णता चाहते हैं। इस संसार में वो लिमिट में है, क्योंकि हम लिमिट में सोचने वाले लोग हैं, सीमाओं में सोचने वाले लोग हैं। वो अनलिमिटेड है, वो असीम है, वो अनंत है। इसलिए हम अपने प्रेम को भी अनंत बना देना चाहते हैं। तो वो मोक्ष में जाकर के व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ जाके आत्मा लीन हो जाए तो मिट नहीं जाती, आत्मा वहाँ मिट नहीं जाती, वहाँ विलीन हो जाती है। माँ और बेटा दोनों, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में आकर उसे चिपट करके उसके प्रेम से वो तल्लीन है, उसमें लीन है। लेकिन उसके बाद में कुछ आत्माएं हैं जो मोक्ष से लौट करके इस धरती पर आती हैं, गुरु के रूप में आएंगी, युग प्रवर्तक बनकर आएंगी, युगों का परिवर्तन करेंगी, दुनिया में धर्म की स्थापना करेंगी, धर्म को बढ़ाएंगी, इंसानियत सिखाएंगी, और इस संसार का कल्याण करके फिर अपने मोक्ष में, अपने धाम में वापस लौट जाएंगी। कुछ वे आत्माएं हैं जो लगातार ही उस परम आनंद को भोगते हुए परमात्मा की सन्निधि में, उनकी शरण में वहीं आनंद प्राप्त करती रहेंगे। तो इसलिए मिटती नहीं है आत्मा, और हम उनसे जुदा हुए
तो जहाँ से आए अपने घर में वापस जाना चाहते हैं। तो इस दुनिया में हम क्यों आए और दुनिया बनी क्यों? हाँ, मतलब यही मेरा एक बड़ा मेन सवाल है कि अगर हम पहले परमात्मा के पास थे और फिर परमात्मा के पास जाने का लक्ष्य है, तो बीच में ये पूरी सृष्टि, पूरे ये कर्मों का फल, ये सब क्यों? वहीं थे वहीं रहते। इसको जानने से पहले एक बात ज़रूर जान लीजिए कि हम जब परमात्मा से लौटकर इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए, तो यहाँ जब आए हैं तो यहाँ आने का मतलब है कि हम अपनी गुणवत्ता, अपनी विशेषता को बढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ फिर से हमको परीक्षा क्षेत्र में आना होता है। आप कितने साहसी हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने संतुलित हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, इसका पता लगेगा जब आपकी परीक्षा होती है। वैसे सब बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जब आपके साथ कड़वा बोलने वाले मिलते हैं तब भी अगर आप मीठे बने रहते हैं, भड़काने वालों के बीच भी आप भड़कते नहीं हैं, अशांत करने वालों के बीच भी अशांत नहीं होते, तो अब जब कोई उदास कराने के लिए ट्रिगर कोई ना कोई दबाते हैं और आप उदास नहीं होते, तब माना जाता है कि सच में आप प्रसन्न हैं। तो ऐसे ही संसार परीक्षा क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं आकर अपनी परीक्षाएं देती हैं और यहाँ आकर गलती करते हैं तो फिर कर्म भोग चक्र में पड़ना पड़ता है और फिर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जिससे वो अलग अलग शरीरों में जा कर के और फिर से अपना शुद्धिकरण करके आते हैं। जैसे जो मनुष्य के शरीर में रहते रहते और टेढ़े मेढ़े चलते रहे, बुरा करते रहे, रंग बदलते रहे, तो गिरगिट वाला शरीर मिलेगा, सांप वाला शरीर मिलेगा, वो चलेंगे टेढ़े मेढ़े। वाणी खराब रही है दूसरों पर गुर्राने की, भौंकने की, तो वैसा शरीर मिल जाएगा। और अगर हर समय जो ऐसा ऐसा बोलते रहे हैं कि जिसके कारण दूसरों को अशांति पैदा हो सकती है, तो वो फिर कौवे का शरीर मिल जाएगा। तो ये अलग अलग शरीरों से होते हुए ये धुलाई के कारखाने हैं, जहाँ से आत्मा शुद्ध होते होते अनेक अनेक प्रोसेस से हो करके, प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते फिर ये मनुष्य के शरीर में आती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक माँ अपने बच्चे से कहती है स्नान करके आओ, और रगड़ रगड़ के साफ करना अपने आप को, और अगर ठीक से साफ नहीं करोगे फिर माँ आएगी, फिर माँ ज़्यादा रगड़ करके साफ करेगी तो फिर तुम्हें दर्द होगा, इसलिए खुद को खुद ही साफ करो। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है भगवान भी माँ है, पिता है, वो कहते हैं स्वयं को शुद्ध रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हर दिन व्यक्ति जो है अपने बोलने में, चलने में, बैठने में, बात करने में, व्यवहार में दोष ना करे, उसके अंदर शुद्धता बनी रहे, उसकी चेष्टा स्वयं करनी होती है। आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, आत्म सुधार करना होगा, आत्म विकास करना होगा और आत्म उन्नति करनी होगी। अगर आप ये करते हैं तो कल्याण है, नहीं तो फिर वही प्रक्रिया पशु पक्षी कीट पतंग इन सारे शरीरों में जाना पड़ेगा। तो ये एक चक्र है, इसको पूरा करने के बाद में फिर मनुष्य की देह मिलती है। बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ से समझते हैं कि मृत्यु एक ऐसा, जैसे आपने मृत्यु वाले टॉपिक पे पहले भी थोड़ा सा टिप्पणी की थी, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं कि अगर मृत्यु हुई है उसका इतना डर क्यों? मृत्यु क्या है, डर क्यों है इसका इतना ज़्यादा? देखिए, हम सभी आत्माएं क्या चाहती हैं? सुख चाहेंगे, शांति चाहेंगे, सुरक्षा चाहेंगे, सुविधा चाहेंगे, आराम चाहेंगे, मैं रहूं, ये इच्छा रहती है। इसलिए हर आदमी जानता है कि मैं शरीर छोड़ दूंगा एक दिन, उसके बाद भी मेरा नाम रहे, मेरी चीज़ें रहे, मेरी यादें रहे, इसकी कोशिश करता है। मेरी बनाई हुई चीज़ें याद की जाएंगी। व्यक्ति रहना चाहता है, मिटना नहीं चाहता। हर व्यक्ति के लिए दुनिया में सबसे बड़ा डर अगर कोई है तो मृत्यु का डर है। इसको योग दर्शन ने अभिनिवेश कहा है। जीने की इच्छा प्रबल इच्छा होती है और मृत्यु का डर दुनिया में सबसे अधिक होता है, क्योंकि आदमी मिटना नहीं चाहता, वो रहना चाहता है, हमेशा रहना चाहता है। आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा
शरीर धारण करने के बाद भी वही भाव बनाकर रहती है कि भले ही ये शरीर मिट जाए, घर छूट जाए, लेकिन मेरी यादें रहें, मेरा धरती पर आना रह जाए। तो इसलिए जो है, जहाँ व्यक्ति का प्राण बस गया, प्रेम बस गया, लगाव हो गया, वो चीज़ अगर टूट गई तो उसको लगता है कि जैसे मैं ही टूट गया हूँ। इसलिए वो जो कहानी है कि राक्षस के प्राण जो है वो तोते में थे और तोता पिंजरे में था। तो राक्षस के प्राण तो तोते में हैं, तोता पिंजरे में है। अब राक्षस को कोई मारता है, वो मरता नहीं, लेकिन जैसे ही पिंजरे को हिलाना शुरू किया तो राक्षस हिलता है। तोते को मारना शुरू किया तो राक्षस मरता है। हम सबके भी प्राण दुनिया की हर चीज़ में बसे हुए हैं, जिसके प्रति भी हमारा लगाव है, मकान में, दुकान में, ज़मीन में, जायदाद में, कार में, बंगले में, बच्चे में, रिश्ते में, उसको अगर हिला दिया किसी ने, दर्द होना शुरू हो जाता है। वस्तु टूट गई, दर्द होना शुरू हो जाएगा। हमारी ममता, हमारा मोह, हमारा लिप्त होना, दुनिया की अटैचमेंट, इसके कारण दुख होता है। मैं रहूं, ये इच्छा रहती है। व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें स्वाभाविक हैं, जिज्ञासा और जिजीविषा, जीने की इच्छा और जानने की इच्छा। तो जो जिजीविषा है वो मूल स्वभाव है, जीऊँ, रहूं, टेकूं, जाना जाऊं, पहचाना जाऊं और मेरा नाम ना मिटे, क्योंकि मैं खुद न मिटने वाली सत्ता हूं, तो मेरा नाम भी नहीं मिटना चाहिए। ये भाव आता है, इसलिए दर्द होता है, मौत से डर लगता है। अच्छे, आत्मा का जो स्वभाव है ख़त्म ना होने का, वही स्वभाव इंसान में हमें देखने को मिलता है कि जो भी मैं चीज़ बना रहा हूँ या जिससे भी मैं प्रेम पैदा कर रहा हूँ वो ना मिटे, क्योंकि हमारा स्वभाव ना मिटने वाला है। हमारे आत्मा नित्य होने के कारण वो स्वयं में भी न मिटने वाली सत्ता है। वो चाहती है मेरा नाम भी ना मिटे, मेरे काम भी ना मिटे, मेरा जो भी कुछ मैं दुनिया में करके जा रहा हूँ, ये शरीर एक अलग शरीर है, लेकिन एक कीर्ति का शरीर भी है, नाम वाला शरीर भी है। वो आदमी चाहता है कि वो दुनिया में रहे, तो इसलिए उसको कोई हिला दे, कीर्ति हिला दे, मान हिला दे, उसको लगता है कि मेरे प्राणों पर ही चोट मार दे। वहाँ अपना वजूद मानता है, वो अस्तित्व मानता है। इसलिए तोता है हमारा, तोते में पड़ी हुई प्राण शक्ति की तरह है कि वस्तुएं हिला दो कोई, तो व्यक्ति हिलने लग जाता है। तो अपने नाम को व्यक्ति चाहता है कि मैं सदा रह जाऊं। तो ये हमारे अंदर ये शाश्वत चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। नित्यता के कारण आत्मा नित्य है, सदा रहने वाली है, तो सदा न मिटने वाली है। तो हम ये चाहते हैं मेरे काम भी ना मिटे, मेरा नाम भी ना मिटे। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो नेचर ने हमें हमारे अंदर दी है, हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ से उठकर उस जगह पहुँच जाना या उस लेवल पे पहुँच जाना जहाँ पे मृत्यु को मैं किसी भी क्षण स्वीकार करने को तैयार हूँ, मुक्त हो गया हूँ, वो कैसे पहुँचा जाए? एक अभ्यास हर दिन करना होता है कि मुसाफिर हैं हम, चले जा रहे हैं, ये सांसों का सफ़र लगातार चल रहा है और एक दिन इसको समाप्त हो जाना है। तो एक विचित्र चीज़ है जो आप लोग कभी गहराई से सोचेंगे तो समझ में आएगा। जब किसी के शरीर की अंतिम क्रिया होती है और चिता पर शरीर चढ़ाया जाता है, तो उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनका अर्थ अगर समझ में आ जाए तो पता लगेगा कि क्या कहा जा रहा है। वहाँ कहा जाता सूर्यम चक्षुर गच्छतु, तुम्हारी आँखें, उसकी ज्योति, उसका तत्व सूर्य को प्राप्त हो जाए, मतलब तुम्हारी ज्योति ज्योति में विलीन हो जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर का जल तत्व जलों में मिल जाए, जो मिट्टी से आया था वो तत्व मिट्टी में मिल जाए,
जो हवा से आया था वो हवा में मिल जाए और तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। ये मंत्र पाठ करते हुए आहुति दी जाती है उस समय, जो वो अंतिम क्रिया चल रही होती है, क्योंकि यहीं से शरीर आया है, इन्हीं 5 तत्वों से। इसलिए ये भी एक कमाल की बात है कि 1-1.5 किलो का बच्चा इसी फल फूल को, जो मिट्टी से आई हुई चीज़ें हैं, उन्हीं को खा रहा है। फल, सब्जियां, अनाज मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, वही खा रहा है वो। उसी को बढ़ते बढ़ते 80 किलो का हो गया, मिट्टी का शरीर था। और जो पहनते हैं हम लोग वस्त्र, कपास आएगी ज़मीन के अंदर से, पेड़ पौधों से धागे बनते हैं। तो जो कपास से हमारा वस्त्र बना, तो समझ लीजिए मिट्टी से कोई पहन रहे हैं, मिट्टी को खा रहे हैं। जो मकान बना हमारा, ईंटें बनी, मिट्टी से बनी, बिल्कुल। तो मिट्टी का घर, मिट्टी का भोजन, मिट्टी पहन रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं। जो नोट हैं हमारे, कागज़ बन रहा है, वृक्षों से बन रहा है, वृक्ष जो ज़मीन से आ रहे हैं, तो मिट्टी वाले ही हमारे कागज़ हैं, मतलब नोट हैं। तो मिट्टी वाला खिलौना मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खाता है इंसान, और फिर मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के बाद यहाँ की चीज़ यहीं रह जाती है। जो उड़ के चला जाता है वो 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। ये शरीर 9 द्वार वाला पिंजरा है। इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 7 और नीचे हमारे 2। हाँ, ठीक। ये 9 द्वार वाला पिंजरा है। तामे पंछी पौन, इसमें पवन नाम का पंछी बैठा हुआ है। रहने का अचंबा बड़ा, वो दरवाजे खुले हुए, हवा कैसे रह रही थी इसमें। गया अचंबा कौन, उड़ के चला गया, इसका कोई आश्चर्य ना करो कि दरवाजे खुले पड़े थे, हवा उड़ गई, प्राण उड़ गया। प्राण चल रहे हैं ना, श्वास चल रहे हैं, तो पंछी उड़ के चला गया, इसका आश्चर्य मत करो। और आश्चर्य करो कि रह कैसे रहा था, दरवाजे खुले हुए थे, उसके बाद भी रह रहा था। यही तो आश्चर्य है। इसलिए यहीं से हम आते हैं, यहीं से हमारा शरीर आता है, यहीं हम जीते हैं, और यहीं से ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके उड़ जाता है। और जाता कहाँ है, इसके भी उपनिषदों में वर्णन किया है, छांदोग्य में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि आत्मा कहाँ जाता है, कैसे जाता है। और ये भी, और गरुड़ पुराण में बहुत अलग अलग तरह का उदाहरण है और वर्णन है। उसके विषय में बताएंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होगी, लेकिन ज़रूरी है कि इसके बाद की चर्चा की जाए, क्योंकि हमने बात की कहाँ से आया, कहाँ पर है, जिसका आपने बताया कि भाई इंसान को खुद को रोज़ ये याद दिलाना ज़रूरी है कि भाई आप मुसाफिर हो, ये परमानेंट आपका घर नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइम होटल के कमरे की तरह आप आए हो, तो हमेशा याद करते रहना है कि होटल का कमरा है, अपना घर नहीं मानना है। अब इसके बाद हम जा किस तरफ पे रहे हैं, इसकी आगे की जर्नी क्या है, इसको तो बताना तो पड़ेगा महाराज जी। इसको देखिए, एक तो यजुर्वेद में वर्णन आता है 39वें अध्याय में। 40 अध्यायों का यजुर्वेद है, तो अंतिम अध्याय 40 है, लेकिन 39वां अध्याय जो है उसमें कुछ मंत्रों के अंदर ये बताया गया है कि आत्मा शरीर से निकलने के बाद जिस प्रक्रिया के साथ फिर जन्म लेता है, तो 12 दिन में वो अपने जन्म की प्रक्रिया में चला जाता है। इसलिए 13वें दिन जो है उसके लिए हम विदाई मनाते हुए श्रद्धांजलि सभा करते हैं। और जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, वहाँ ये कहा है कि आत्मा किस तरह से जाता है और कहाँ पहुँच जाता है। तो वहाँ एक छोटे से कीड़ा का वर्णन किया है, जोक की तरह जो चलता है, उसके अनेक पाँव होते हैं। तो आपने बरसातों में देखा होगा, एक कीड़ा होता है जो एक तिनके से दूसरे तिनके की तरफ जा रहा है। तो इस तिनके से दूसरे तिनके पर जाते समय वो अगले पाँव को टिकाएगा, फिर पिछले वाले उठाएगा। कि ऐसे ही आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद पहले व्यवस्था हो जाती है, इसको यहाँ जाना है, तो वो वहाँ पहले अपना प्रभाव जमा लेता है, फिर यहाँ से छोड़ देता है। तो इसलिए वहाँ जा कर के जन्म ग्रहण कर लेता है।
कुछ ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि ये आत्मा जो है शरीर को छोड़ने के बाद में आसमान में जाता है, बादलों में जाता है, फिर जो है तारों के बीच में जाएगा, चंद्रमा वाले स्थान में जाएगा, सूरज की रोशनी से आएगा, फिर फसलों में आएगा, फसल के द्वारा अन्न जो खाया जाता है उसके द्वारा फिर शरीर में जाता है, शरीर के माध्यम से फिर जन्म लेने की प्रक्रिया में जाता है। तो कुछ ग्रंथों में कहा कि 17वें दिन जो है ये जन्म की प्रक्रिया लेता है। तो अधिकांश मान्यता यही मानी जाती है कि 12 दिन पूरे करने के बाद वह अपना शरीर धारण कर लेता है, तो विदाई की वेला आ जाती है, तो इसलिए 13वीं मनाने की परंपरा है। तो महाराज जी, जैसे अब एक चीज़ मैं समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी आत्मा है उसने 12 दिन में ये शरीर छोड़ा, और जिसको उसने एक बार पकड़ लिया था, आपने कीड़े का एक उदाहरण दिया कि कीड़ा दूसरी टहनी तिनके को पकड़ने से पहले पहली तिनके को छोड़ नहीं रहा है, आखिरी में छोड़ रहा है। तो अब यहाँ से स्वर्ग और नर्क, जो जैसे आपने गरुड़ पुराण का वर्णन किया, उसमें तो कई तरीके के 22-24 तरीके के नरक बताए गए हैं कि किस पाप की वजह से आप किस नरक में जाओगे। और कई हमारे ये पुराणों में स्वर्ग का भी काफ़ी वर्णन मिलता है कि एक तरफ का दरवाज़ा कैसा है, दूसरे तरफ का दरवाज़ा कैसा है, अंदर का कैसा माहौल है। तो अगर आत्मा इस शरीर से उस शरीर में चली गई, शरीर जो था मेरा वो पंच तत्वों से उठा था, पंच तत्वों में विलीन हो गया, तो स्वर्ग और नरक जा कौन रहा है? हाँ, देखिए, पहले तो ये मान लीजिए कि स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, यह स्थान नहीं है। वर्णन किया जाता है कि यहाँ इस स्थान में, इस लोक में, यहाँ पर जो है यम का घर है, और यम के इतने घर हैं, 24 घर हैं, उनके बीच से होकर के जाना पड़ेगा। यम के जो है 2 दूत हैं, एक जो है पापियों के लिए कठोर हो जाता है, पुण्य आत्माओं के लिए कोमल हो जाता है। और ये भी कहा जाता है, जैसे कबीर की पंक्तियाँ बोली जाती ना कि जो आए हैं वे जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। एक के लिए सिंहासन है, उसका स्वागत है, वेलकम हो रहा है, एक को जंजीरों से बांध कर ले जाया जा रहा है सज़ा देने के लिए। तो सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा है, तो उन आत्माओं को दुख भोगते हुए अनेक अनेक तरह से पीड़ा भोगनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न यहाँ ये आता है कि शरीर तो यहाँ जल गया, आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं है, तो वो कौन है जो सुख दुख भोग रहा है? तो ये याद रख लीजिए कि शरीर जब आत्मा छोड़ती है, उसके साथ में अंदर से उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़कर स्वर्ग नरक भोगते समय में अनुभूति करता है, उसी तरह का आकार धारण कर लेगा, और उसको जो है आत्मा को और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन दूसरा एक सिद्धांत और भी माना जाता है। वो सिद्धांत है कि आप अगला जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तो स्वर्ग नरक और जगह नहीं, इस धरती पर है। यहीं बहुत सारे लोग पीड़ा भोग रहे हैं, और वो यमराज के 24 घर नहीं, वो 1000 घर हैं। हर दिन तो आदमी की परीक्षा होती है, हर दिन तो आदमी की पीड़ा होती है। आदमी अपनी बुद्धि से सब तरह के प्रयास करके अपने को सुखी करने के लिए तो सारा दिन कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी सुखी नहीं है। हर आदमी अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है, अमीर भी गरीब हो जाता है, सम्मानित भी अपमानित हो जाता है, स्वस्थ भी बीमार हो जाता है। ये पीड़ाएं कहाँ से आ रही हैं? यही तो है वो जो आदमी के लिए उसके कर्म उसको पीड़ित कर रहे हैं। अलग अलग रूपों में व्यक्ति के साथ में उसकी पीड़ाएं नरक बन करके ज़िंदगी में मिल रही होती हैं, और फिर इनसे छूटने के रास्ते बताए गए हैं। कैसे इससे जो है अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा लें, रक्षा कवच बढ़ा लें, छतरी हाथ में आ जाए, दुख की बारिश हो रही हो भीगो नहीं। तो ये एक प्रक्रिया है बहुत लंबी चौड़ी। सार में बस यही समझ लीजिए कि वो जो कहा जाता है कि व्यक्ति को
इन इन यमराज के इन स्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो सब यही है कि कर्म का फल सामने आता है और वो दर्द व्यक्ति को भोगना पड़ता है, उन आत्माओं को। और उसके बाद जब व्यक्ति के शुद्धिकरण हो जाता है तो धरती पर जन्म लेकर के आते हैं। तो कुछ स्वर्ग से लौटी हुई आत्माएं हैं जो इस धरती को स्वर्ग बनाने की चेष्टा करती हैं। कुछ आत्माएं नरक से होकर के आई हैं, यहाँ आकर भी अगर उनको वैसा संस्कार और वैसा वातावरण नहीं मिला तो फिर वो इस धरती को नरक बनाने की चेष्टा करने लग जाते हैं। इसलिए समाज में उनकी बहुत आवश्यकता है जो अच्छे संस्कार दे सकें और व्यक्ति को जगा सकें, क्योंकि हम पानी की तरह से हैं, जैसे भी बर्तन में रख दिए वैसे रंग के दिखाई देने लग जाएंगे। बिल्कुल। महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा कि हम लोग आखिरी में अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं, तो इस वाले विचार के साथ एक परेशानी आ जाती है कि अगर किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, कोई एक्सीडेंट, तो चलो किसी ने शराब पी के आया और गाड़ी भेड़ दी, किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, यहाँ तक रेप तक हो रहे हैं, जो इतना परेशानी, इतने दुख से लोग गुजर रहे हैं। जब हम ये कहने लग जाते हैं कि इंसान अपने कर्मों को ही भोगने के लिए दोबारा धरती पे आता है और कोई भी रूप या योनि लेता है, तो इसके साथ ये दिक्कत आ जा रही है कि फिर अपने साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। नहीं नहीं, गलत बात है। पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी सुख दुख भोग रहा है तो सारा ही पिछले जन्म के कर्म का परिणाम नहीं है। सब कुछ पिछले जन्म के ही कर्म का परिणाम नहीं है। हम कुछ पिछले जन्मों का भोग रहे हैं, कुछ इस जन्म में भी हमें जो है दूसरों के द्वारा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पिछले जन्म में हमारी चोरी की थी तो अब हम उसकी चोरी कर रहे हैं, किसी ने हमको पिछले जन्म में मारा था अब इस जन्म में हम उसको मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले जन्म में किसी ने कुछ किया था, उसकी सज़ा अलग है। और ये भी जान लीजिए कि अगर भगवान के कर्म व्यवस्था को देखें तो किसी इंसान ने 5 कर्म अच्छे किए, 3 बुरे किए। भगवान कभी ऐसे नहीं करेंगे 5 कर्मों में से, अच्छे कर्मों में से 3 बुरे घटा के 2 का अच्छा फल दे। 5 जो अच्छे किए हैं उनका अच्छा फल मिलेगा, जो बुरे किए हैं उनका 3 का बुरा फल मिलेगा। वो अलग अलग चलता रहता है। लेकिन इस जन्म में भी हम रहते हैं समाज में, तो जो सामाजिक प्राणी मनुष्य को कहा गया है, तो समाज में रहते हैं। समाज को सुधारना, ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं ठीक रखेंगे तो वहाँ चोर, डाकू, बेईमान और गलत तरह के लोग पनपेंगे, तो उनका भी फल हमें भोगना पड़ेगा। मच्छर पनपाएगा कोई तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। कोई प्लास्टिक और रबड़ जला रहा है उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए उसको रोकना पड़ेगा। एक अच्छे सभ्य समाज की व्यवस्था हमें करनी है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका पिछले जन्मों के कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो इस समय दूसरों के द्वारा जो हमें उनका परिणाम भोगना पड़ रहा है, तो उनका आगे जाके उन्हें दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन एक समाज को सुधार रखना और ठीक रखना, ये जिम्मेदारी भी हमारी आती है। कुछ देशों में आप देखते हैं बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, लोग मर रहे हैं। कुछ देशों में जो है बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। कुछ देशों की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। कुछ देशों की स्थिति ऐसी है, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो व्यवस्थित करना, ठीक रखना, प्रबंध ठीक रखना और जीवन ठीक चले, ये हमारा कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है। तो इसलिए कहते हैं एक पापानि कुरुते फलं भुंगते महाजना। एक आदमी पाप करता है, अनेक लोग उसका दंड भोगते हैं। किसी देश को चलाने वाला खराब है, किसी प्रदेश को चलाने वाला खराब है, कितने लोग दुख भोगेंगे। गाड़ी में 6 लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर खराब है। किसी घर का एक प्रमुख जिसके ऊपर सब जिम्मेदारी है, उसकी बुद्धि खराब है। तो इसलिए ये भी गुयाना के जंगलों में एक आदमी ने जो है लोगों को बहका करके 400 लोगों को जहर पिला दिया था।
कि तुम सब अमर होने जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, घटना आपने सुनी होगी। बिल्कुल। पहले बच्चों से शुरू किया था उन्होंने। हाँ। अब जो माँ बाप उन्होंने देख लिया बच्चा जहर से मर रहा है, तो उनके पास भी चॉइस ही खत्म हो गई कि अगर सोचें भी तो। बाकी वे लोग तैयार थे ही मानसिक रूप से। तो एक बड़ा पागल जो है कितने लोगों तक जहर फैला सकता है, दर्द फैला सकता है, पीड़ित कर सकता है। एक लादेन ने 5000 लोग मरवा दिए। तो इसलिए ऐसा नहीं पिछले जन्म में ऐसा उसने मारा, हमने मारा होगा इसलिए वो हमें मार रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सभी आत्माएं जितने भी दुनिया में है, इनको कर्ता कहा जाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होगा। हमें कर्म करने की भी आज़ादी है, न करने की भी आज़ादी है, बुरा करने की भी आज़ादी है, अच्छा करने की, बुरा करने की, सब तरह की आज़ादी है। इसलिए हर आदमी आज़ाद है, वो बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। तो बुरा करने वालों को रोकना पड़ेगा, अच्छा करने वालों को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पर पिछले जन्म का कर्म सामने नहीं आता। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कर्मों के विषय में, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता था, पर आप पूछना चाह रहे हैं इसलिए बताना चाहता हूँ। भगवान ने कर्मों की व्यवस्था को ऐसा किया है, बनाया है कि अपने सिद्धांत, अपने नियम इतने बड़े कर दिए हैं कि सारा संसार उन्हीं नियमों पर आधारित होकर के चलता है। उनको आप छेड़ नहीं सकते। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, करंट बिजली का छुओगे तो करंट लगेगा ही लगेगा। बिच्छू ने काटा है, दर्द होगा। किसी मच्छर के काटने के 7 दिन 10 दिन के बाद में मलेरिया होना शुरू होगा। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आज फल देते हैं। मच्छर ने काटा 10 दिन बाद मलेरिया होगा, बिच्छू ने काटा अभी दर्द होगा, सांप ने काटा है तो 3 घंटे के बाद में काम शुरू हो जाएगा, क्या हो सकता है मौत हो जाए। तो हर एक का कुछ बीज ऐसे तुरंत उगते हैं, फल देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 1 साल के बाद उगते हैं। कुछ ऐसे रोग व्यक्ति के शरीर में होते हैं जो उसके अगले जन्मों तक भी जाते हैं, मतलब उसकी पीढ़ियों तक भी जाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर हम ये कहेंगे सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में नहीं मिलता, अगले अगले जन्म में भी मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे हैं तुरंत फल मिल जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि जो कुछ हम यहाँ दुनिया में भोग रहे हैं सारा पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। पिछले जन्मों के कारण जो हमें कर्मों का फल मिलता है उससे बनता है भाग्य। जो भाग्य है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो सौभाग्य होगा वो सुख देगा, जो दुर्भाग्य है वो दुख देगा। दुर्भाग्य कुछ और नहीं, पिछले जन्म के कर्मों के कारण दुर्भाग्य है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए 40% जीवन में भाग्य का प्रभाव, 40% इस जन्म के कर्म का प्रभाव, 20% कृपा है जो आपके आसपास रहने वाले लोग आपको संभालते हैं, ठीक करते हैं। समाज की व्यवस्था, गुरु की व्यवस्था, परिवार के बड़ों की व्यवस्था, जिसके कारण आप जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप देखते हैं कि किसी एक स्थान में जन्म लेने वाले, एक देश में जन्म लेने वाले लोग, उनका भाग्य दुखदायी था। 40% तो वो अपने दुखदायी दुर्भाग्य के कारण भोग रहे हैं। 40% वो इस जन्म में एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से उनको सिखाया गया, तो वो अपने जन्म के, इस जन्म के 40% कर्म के कारण अपने आप को सुखी किए हुए हैं। 20% उन्हें और लोग गाइड मिल गए जो उन्हें और बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे मिलाकर के 60% उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, 40% ही दुख भोग रहे हैं। कुछ लोग वे हैं कि जिनका 40% भाग्य बहुत अच्छा था, लेकिन उनके देश की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, समाज की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोग अच्छे नहीं मिल पाए, तो वह 40% ही सुख भोग पाए, 60% दुख भोग रहे हैं। ठीक है, समझ गया महाराज जी कि आप कहाँ पैदा हुए, किन माँ बाप के पास आप आए हो, किन परिस्थितियों में आप आए हो, कौन से समय में आप आए हो, वो सब आपका भाग्य निर्धारित कर रहा है। स्थान भी, व्यक्ति भी, परिवेश भी, व्यवस्था भी, शिक्षा भी, प्रबंधन भी, युक्ति भी, प्रमाण भी, लॉजिक भी, सारी चीज़ें साथ मिल जाएं तो हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और अगर हम
अपने सौभाग्य पर भी ध्यान ना दें तो उतना ही सौभाग्य मिल पाएगा। जो हम और बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़ पाएंगे। अब महाराज जी, ऐसा थोड़ा सा पीछे जहाँ से हम कर्मों में आए थे और वो हम लोग मृत्यु और उसके बाद की बातें कर रहे थे, एक आखिरी सवाल मेरा इससे रिलेटेड ये वाला था कि 13वीं हो गई, हमने उनको विदाई दे दी कि भाई अब आप हमारी तरफ से पूरी तरह से मुक्त हो गए हो, तो उसके बाद जो पिंडदान और हर साल श्राद्ध होता है उसका क्या औचित्य रह गया? पुराणों में वर्णन आता है कि उन आत्माओं को, पितरों को तृप्त करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम, आदर व्यक्त करने के लिए प्रक्रिया की जाती है। और इसका दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है, तिलांजलि की जाती है तो हम उनके प्रति जो मोह और उनको लेकर के जो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो उनको हम कह रहे हैं कि आप भी हमारे लिए ना दुखी हों, हम भी ना दुखी हों, आप अपनी जीवन की प्रक्रिया में आगे चलें और आपके आशीर्वाद हमको फलें। बड़ी बात जो मैं अनुभव करता हूँ कि सनातन धर्म की एक बड़ी अद्भुत परंपरा है। लोग बहुत जल्दी दूसरे को भूल जाते हैं। 3 दिन पुराना खाया हुआ भूल जाते हैं लोग। अपने उन पितरों को याद करना, कृतज्ञता प्रकट करना, जिनके वंशज हम हैं, जिनकी वंश परंपरा से हम हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करना। वो आदर व्यक्त करने के लिए बड़ों से शुरुआत की जाती है। दादा, दादी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, उन सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए और दान, पुण्य, सेवा, भोजन आदि कराते हुए। और उसके साथ में एक कमाल की बात और है, उन पक्षियों के लिए भी, कौवे के लिए भी भोजन निकालते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी निकालते हैं, भोजन को रख दिया जाता है। तो इन्हीं दिनों में, जिन दिनों ये श्राद्ध का अवसर आता है, उन्हीं दिनों में कौवा जो मेल फीमेल है, तो कौवे के बच्चे उत्पन्न होते हैं उन दिनों, उसके लिए भोजन निकालते हैं। और ये कौवा एक बड़ा कमाल का काम करता है। नीम की निम्बोली खाएगा, जामुन का फल खाएगा, बरगद का फल खाएगा, पीपल का फल खाएगा, पीपली का फल खाएगा, और उसके बाद ये दीवारों के ऊपर बैठ जाता है जाके। वहाँ जो ये बीट करके छोड़ता है, उसी के साथ दीवारों के साथ साथ पेड़ उगाते हैं। घरों के अंदर पेड़ उगाते हैं, बाउंड्री के साथ बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। और ये पेड़ हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। तो वो हमारा पक्षी हमारे लिए पेड़ लगाता हुआ घूम रहा है, और भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था की है, जो वो फल खाया उसने, उस फल का तो पोषण उसको मिल गया, लेकिन उसके जो बीज होते हैं उसके शरीर में जाके एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि वो अंकुरित होने में और खाद मिलने के कारण जहाँ वो गिरा देगा उसको, वहाँ से पौधा बहुत जल्दी उग करके बड़ा होता है। इसलिए कहीं किसी दीवार पर भी और पत्थर पर भी वो गिरा दे, वहाँ भी उगाएगा पौधा। इसलिए दरारों के अंदर से पौधे उगते हैं। तो जो हमारे लिए पेड़ पौधे लगाता हुआ काम कर रहा है, सारे ज्ञानी बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, वो तो भाषण दे के चले गए, लेकिन जो हमारे लिए मजदूर की तरह काम कर रहा है, उसके लिए हमारे घर से कुछ भोजन निकला है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए कि हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए बाग लगाए, हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए हरियाली कायम की, सड़कें दी, हॉस्पिटल दिए, विद्यालय दिए, इस धरती को रहने के काबिल बनाया। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये श्रद्धापूर्वक दिया जाने वाला भाग ये श्राद्ध है। क्या बात है, बहुत ही नेचुरल और बड़े लॉजिकल तरीके से आपने बात मुझे समझाया, बहुत पसंद आई मुझे। अब यहाँ पे एक जब मृत्यु का ही पूरा टॉपिक हम कर रहे थे, तो एक चीज़ होती है, एक होता है कि मैं अपने जाने के लिए तैयार हूँ,
मुझे लगता है ये कंपैरेटिवली आसान काम है, ये समझना कि मेरे को एक दिन जाना है, जब मौका आएगा चले जाऊंगा। और दिमाग भी इस तरह से वर्क करता है, जितना मैंने सुना है कि आखिरी समय पे दिमाग भी उस बात को समझने लग जाता है कि भाई नकली था, हटाओ आगे बढ़ो। लेकिन जो एक्चुअल दुख देता है वो अपनी मौत नहीं, अपनों की मौत का डर है। तो उस डर से कैसे लड़े कि एक दिन माता पिता, सगे संबंधी, मित्र सब चले जाएंगे। जिनके प्रति भी हमारा मोह होता है, प्रेम बसा हुआ होता है। देखिए, प्रेम होना एक बात है, प्रेम के साथ में मोह हो जाता है। प्रेम में आप पंछियों को दाना डालें, उनको उड़ने दें। मोह वो होता है कि प्रेम से पंछी को पकड़ें और पिंजरे में बंद कर लें। मोह बांधना चाहता है, प्रेम आसमान में उड़ाना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है। अद्भुत। तो हमने अपने रिश्तों को, नातों को, सबको, हर चीज़ को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, अपने कब्जे में करना चाहते हैं, रस्सी से बांध लेना चाहते हैं। वो अगर छूटने लग जाए तो फिर गुस्सा आने लग जाता है। इस दिन के लिए पाला था तुम्हें, तुम मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो, मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे हो। तो मोह के धागे हैं ये, जो आदमी को बांधते हैं। ये टूटने लग जाए तो फिर दर्द होता है और हमारे प्राण उनमें बस जाते हैं। इसलिए जहाँ से प्राण, शरीर से जब प्राण निकल रहे होते हैं, खिंच रहे होते हैं, इसलिए रुदन होता है, दर्द होता है। और प्राणों को जो ऊपर खींचने वाली शक्ति है, पहले आदमी के पाँव से प्राण ऊपर की तरफ आता चला जाएगा, आकर के फिर वो ऊपर हृदय में ठहरता है, आँखों में आ जाता है, और आँख का पानी निकलने लग जाए तो उसके बाद किसी न किसी द्वार से प्राण निकल जाते हैं। आँख खुली रह जाती है, आँख से पानी निकल जाए तभी ये समझ में आ जाता है कि जा रहा है, बचेगा नहीं। 20 मिनट तक मस्तिष्क काम करता रहता है आत्मा चले जाने के बाद भी। आँखें काम करती रहती हैं पर वो देख नहीं सकती, पर वो उपयोग में लाई जा सकती हैं। हार्ट उपयोग में लाया जा सकता है, जिगर जो है, लिवर काम में लाया जा सकता है। लेकिन जो इसके कारण ये सब चल रहा था वो तो चला जाता है। तो उसके प्रति जो जा रहा है, उसके प्रति जो मौत आती है, मोह आता है, वही रुलाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि रह गयो पर है मुसीबत, जो गए अच्छे गए। जो चले गए वो तो अच्छे चले गए, जो रह गए हैं उनके ऊपर मुसीबत है कि उसके बिना जिएंगे कैसे। उनको दर्द होता है, हमारे लिए रोते भी हैं। लोग कहते हैं मेरे लिए ये करता था, वो करता था, फलाना करता था, अब हमारा कौन करेगा, कौन संभालेगा, इसके लिए लोग रोते हैं। इसलिए कितना भी हम अपने लिए चीज़ें जोड़ लें, चीज़ें और शरीर सब कुछ छूटता है। तो एक साधु होने वाले व्यक्ति के लिए वैराग्य बोध आवश्यक माना जाता है। हम लोग साधना कराने के लिए लेकर गए ऋषिकेश में, गंगा के तट पर लोग बैठ गए। तो मैंने कहा इन लहरों को ध्यान से देखो, ये लहरें गंगा की जो पर्वत शिखर से होकर के नीचे बही है, और कहते हैं कि गंगाधर परमात्मा है, शिव है, वहाँ से होकर के ये गंगा नदी बह रही है। और इसमें एक दिन ये शरीर एक लोटे के अंदर एक छोटे से कलश में सिमट कर आएगा, राख बनकर, और उसके बाद लहरों में उसको अर्पित किया जाएगा। थोड़ी देर और थोड़ी दूर तक वो लहरें काली होती दिखाई देंगी, निशानी दिखाई देगी, फिर लहर वैसी बहेगी और निशानी समाप्त हो जाएगी। गंगा में मिलने से पहले, चिता जलने से पहले चेतना जागृत हो जाए, और गंगा तक पहुंचने से पहले गंगाधर तक मिल जाए, कि इसके लिए आपको साधना के लिए यहाँ बुलाया है कि कुछ आत्मचिंतन करो कि मैं क्या, शरीर क्या, दुनिया क्या, आए किस लिए, क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है,
क्या इसी तरह जीने के लिए हम आए थे जैसे जी रहे हैं? क्या भीड़ का हिस्सा बनने के लिए दुनिया में आए थे, या भीड़ से ऊपर उठकर कुछ और करने के लिए आए थे? तुम परमात्मा का वो पुष्प बनने के लिए आए थे कि पूरी तरह खिल सको, या फिर मुरझाने के लिए आए थे? तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुशियाँ पूर्ण मिल सकें, उसके लिए कोई जतन किया भीतर की शांति के लिए? तो वो प्रश्न है, और वो तब उत्तर मिलता है जब आदमी ध्यान में बैठकर अपने भीतर उस आवाज़ को सुनने की चेष्टा करता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं इसलिए बचने की कोशिश कर रहा था, बार बार लेके आ रहे हैं। ऐसे कैसे महाराज, मौका कैसे गवा सकते हैं? तो बड़ा विशाल विषय है ये। बिल्कुल, तो उस पर निरंतर चर्चा होती रहेंगी हमारी। मुझे लगता है ये तो जो हमारी कई चर्चाएं, उनमें ये पहली चर्चा है हमारी। इसमें एक आखिरी जो मेरे को लगता है ये पूरी हमारी बातचीत को कंप्लीट कर देगा, एक सवाल कि ये समझ में आया कि भाई शरीर यहाँ से आत्मा, शरीर यहाँ छूट रहा है, आत्मा यहाँ से वहाँ जा रही है, इस शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों का भोग हो रहा है सब। लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक एनामली आ जाती है जो इन सब चीज़ों को तोड़ती हुई दिखती है, और वो आते हैं कि कुछ लोग जो ये बताते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, उनको अपने पिछले जन्म का याद होता है, जो कि कॉमन बात नहीं है। तो पुनर्जन्म इन सब चीज़ों के बीच में कैसे फिट बैठता है? देखिए, सबको पिछले जन्म की याद नहीं रहती, कुछ को याद रहती है। अगर सबको याद रहने लग जाए तो दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी और समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ऐसे समझिए, पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े बंगले में रहता था, करोड़ोंपति था, अब मरने के बाद झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो गया, कोई रिक्शा वाला बनकर, मजदूर बनकर अब वो रह रहा है। उसको पिछले जन्म की याद आ जाए, अब वो कहे मैं तो अपनी उसी कोठी में रहूँगा। वही वाली कार चाहिए, वही बैंक बैलेंस चाहिए, वही अधिकार चाहिए, और ज़मीन जायदाद रुपए पैसे के झगड़े एक जन्म के निपटाने भारी है, और अगर जन्मों के शुरू हो गए तो हर जगह कोर्ट कचहरी खुल जाएगा। इसलिए भगवान ने हर किसी को पिछले जन्म की याद नहीं दी। प्रश्न उठता है कि किन को याद रहती है, हाँ, किन को नहीं रहती? अधिकांश रूप से उनको याद रहती है जिनकी भयंकर दुर्घटना में मृत्यु होती है। आग में जल गया हो, पानी में डूब गया हो, पहाड़ से गिर गया हो, बड़ा भारी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी ने जहर दे के मारा हो, तड़फ के आदमी दुनिया से गया हो। तो ऐसी जो आत्माएं दुनिया से जाती हैं, उनको पिछले जन्म की कुछ घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन वो सदा के लिए याद नहीं रहती। टीन एज शुरू होने से पहले पहले तक वो यादें मिट जाती हैं। मेरे अपने रिश्तेदार, उनको पिछले जन्म के इतने बड़े विद्वान थे, हमारे ससुर साहब पूज्य ज्ञानेंद्र शास्त्री, तो ज्ञानेंद्र दीक्षित पूरा नाम था उनका। तो वो बताते हैं कि मैं इस जगह पैदा हुआ था, वो जगह भी पहचानी थी उन्होंने, और पिछले माँ बाप को भी ढूंढ लिया था, और कैसे उनकी मौत हुई थी वो भी उन्होंने बताया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं दुनिया भर में होती रहती है, केवल भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में होती है। और इस संबंध में डॉक्टर रेमंड मूडी की पुस्तक जो है लाइफ आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ, वो बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए जिनको पिछले जन्म की यादें रही, मरते समय क्या उन्होंने महसूस किया था, और जिनको किसी रिश्तेदार ने मरते हुए देखा किसी को और वो समय क्या बोल रहा था। कुछ वे लोग भी थे जो मरते मरते कुछ देर के बाद जिंदा हो गए, उनकी यादें उन्होंने क्या देखा था उसको नोट किया,
तो बड़ा एक इस तरह के बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई दुनिया भर में। और मुझे अजीब लग रहा है कि आज हिमांशु ने एक ऐसा टॉपिक ढूंढ लिया जिसका कोई मेरे से लेना देना था नहीं लेकिन विषय है तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि सब किसी को यादें नहीं रहती, कुछ को याद रहती है। और टीन एज शुरू होने तक, जैसे 13 में आया, 13 वर्ष का बच्चा होता है तो पिछले जन्म की यादें जो है वो भूलने लग जाता है व्यक्ति। दरियागंज अनाथालय में एक बच्चा था जिसको किसी ने मोटरसाइकिल स्कूटर चलाना नहीं सिखाया था, और वो एक दिन उठा और हम लोग वहाँ उस समय बैठे हुए थे, तो एक वहाँ के इंचार्ज थे महेंद्र कुमार शास्त्री, तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा गया है 11-12 साल का, 11 साल का रहा होगा, स्कूटर को स्टार्ट किया और लेके चल पड़ा। उसको आगे जाके गिर गया, उसको पकड़ के लेकर आए। तुम्हें किसने कहा चलाने के लिए? बोले मैं जानता हूँ। और उसने बताना शुरू किया, मैं ये सेठ था, मैं वहाँ पैदा हुआ था, मैं अपने स्कूटर से जो है सदर बाज़ार जाया करता था, वहाँ पर मेरी दुकान थी। उसके बाद उसको खोजा गया, उसके बाद सच निकली। तो बहुत लोगों को अपने पिछले जन्म की याद रह जाती है, लेकिन वो भी फिर कुछ ही लोग होते हैं। और नवभारत टाइम्स ने किसी समय में मुझे लगता है 25-30 साल पहले एक अपना वार्षिक अंक निकाला था संवत्सर नाम से। उसमें जो है पुनर्जन्म के विषय में बहुत सारी घटनाएं छापी थी। तो क्योंकि हम लोगों को पढ़ने का शौक़ है, मेरे पास लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे हर फ्लोर के ऊपर एक लाइब्रेरी होती है। तो वो मैंने संग्रह किया था, उसमें बहुत सारे उदाहरण और ऐसे भी लोग जिनके साथ में पत्रकार लोग और पुलिस के लोग गए, और मथुरा में एक ऐसी घटना घटी थी, और फिर ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसने उस बच्चे को मारा था। तो बड़ी तरह की घटनाएं दुनिया में घटती रही हैं, लेकिन हर किसी को भगवान पिछले जन्म की याद नहीं देता, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो वो स्मृति, उसका वो प्रभाव रह जाता है। लेकिन एक चीज़ सबके साथ है पिछले जन्म की एक चीज़ सबके साथ है। किसी को भयंकर आग देखकर डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी बहुत मात्रा में देख ले, नदी, सरोवर, झील, बहता पानी, घबराने लग जाता है, चक्कर आ जाता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बहता हुआ खून किसी का देख ले बेहोश हो जाएगा एकदम। किसी को भीड़ में डर लगता है, भीड़ में नहीं जा सकता है। इसको साइकोलॉजी में अलग अलग फोबिया माना गया है। उसको दूर करने के भी प्रयास किए जाते हैं। किसी को जानवरों को देखकर डर लगता है, उनको देखते ही एकदम डर जाएंगे, कोई मक्खी को, मच्छर को, कोई सांप को, बिच्छू को। तो किसी जन्म में उनकी मौत इस तरह से हुई थी। उसका प्रभाव आज भी सूक्ष्म शरीर पर पड़े होने के कारण उनको आज भी वो याद है। किसी को पहली बार देखने के बाद आपको बहुत अपनापन लगता है, हिमांशु को देख के भी लग रहा है, तो लगता है पहले मिले थे, अपनापन लगता है। तो ये जन्मों का प्रभाव होता है। इसलिए विषय ये ऐसा है, इसको कई दिनों तक भी हम चर्चा करेंगे, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसको हम दोबारा उठाएंगे इसके आगे से कुछ और एग्जाम्पलों के साथ। महाराज जी, अभी मेरे को लगता है कि अभी ये वाला जो एक टॉपिक था जिसमें हमको एक इंसान की आत्मा के बारे में, कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, उस वाले को हमने क्लोज़ कर लिया है। मैं चाहूँगा कि एक बार और हम बैठें, जिसमें अभी ध्यान जो एक टॉपिक है, जो आपका एक, जो आपने बहुतों को सिखाया है, उस बारे में थोड़ा गहराई से चर्चा हो ध्यान के बारे में। और गीता डिस्कोर्सेस आपके काफ़ी पॉपुलर रहे हैं,
तो मैंने 2-3 बार गीता पढ़ी है, लेकिन सब अकेले बैठ के पढ़ी है, तो समझ की बड़ी कमी है, तो उसको मैं थोड़ा डेप्थ में और फिगर आउट करना चाहूँगा। तो इन पे हम आने वाले जो सेशन है, मुझे लग रहा है हम कई बार बैठेंगे साथ में, अगर आपकी इच्छा रही तो। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तो बैठेंगे। उसमें हम इसको यहाँ से पिक करेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। अभी के लिए इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये एक अच्छी चर्चा थी। ये चर्चा बस ऐसे समझ लीजिए कि केवल इसमें हिमांशु ही शामिल नहीं थे, आप लोगों के भीतर से भी जो प्रश्न उठते हैं उनको एक माध्यम ये बन गए हैं। तो ये संवाद चला है 2 हृदयों के बीच, 2 आत्माओं के बीच और 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं, आप सब के साथ में एक अच्छा संवाद ये हुआ है। और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं आप लोगों की हो सकती हैं, उनको आप भेजिए, हम कभी न कभी उन पर भी कुछ न कुछ निर्णय और विचार विमर्श करते हुए चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो बाबा, हमें कमेंट में ये जो आपके मन में जो सवाल रहेंगे वो बताइएगा, और जो आपने यहाँ से सीखा कैसा आपको लगा वो भी बताइए। बाकी हम मिलते हैं एक और नए चर्चा के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।